ये है पाकिस्तानी गुमनाम। वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सामने ही रवि प्रसाद हाथ में शराब से भरा गिलास थामे गहरी सोच में डूबा हुआ था। साथ ही मौजूद बिस्तर पर एक बच्चा लेटा हुआ था, जो कि शायद बेहोश था, और इसके नापाक अज़ाइम का मुंह बोलता सबूत था। एल्फा पर नज़र पड़ते ही रवि प्रसाद को समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जैसे ही उसे अंदाज़ा हुआ, इसके चेहरे पर बेयकीनी की कैफियत तारी हो गई। तुम यहाँ कैसे? रवि प्रसाद के मुंह से अटक अटक कर अल्फाज निकले। मैंने क्या बोला था कि मैं शाहीन हूँ, और शाहीन अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता। हिलना नहीं, वरना ये बेआवाज़ चलता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और तुम ऊपर अपने एक दर्जन भगवानों में से किसी एक के साथ बैठे प्रसाद खा रहे होगे। एल्फा अपनी गन की जानिब इशारा करते हुए बोला। तो रवि प्रसाद धूप निगल कर रह गया। मेरे दोस्त किसी भी वक्त आते होंगे, रवि प्रसाद बौखलाए हुए लहजे में बोला। वो जिस शोल में पड़ चुके हैं, कम अज कम अभी इन्हें एक आध घंटा तो लग ही जाना है। इतनी देर में तेरा क्या बनेगा कालिया? वो रवि प्रसाद को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, और तीर की सी तेजी से इसकी जानिब आया। जितनी देर में वो समझ पाता, उसने जेब से महलूल भरा इंजेक्शन निकालते हुए इसकी गर्दन में घोंप दिया। तो वो हल्की सी आवाज़ निकालते हुए चंद लम्हों में ही बेहोश हो गया। बगैर कोई वक्त ज़ाया किए एल्फा बाहर निकला और उस कमरे की जानिब बढ़ गया जहां मेजर अर्जुन और दूसरा फौजी दाखिल हुए थे। दरवाज़ा उसने धकेला तो उसे गैर मुकफ्फल पाया। वो आराम से अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर इसका दिमाग घूम गया। इंसानियत की इतनी तजलील इसने कम ही देखी थी। इसने गन निकाली और ठक ठक की हल्की आवाज़ हुई। दोनों सुअर वहीं ढेर हो गए। आवाज़ ना निकालना, आओ मेरे साथ, वो अफ़गानी ज़बान में बोला, और औरत के कपड़े उठाते हुए इसकी जानिब उछाल दिए। थोड़ी देर में वो दोनों रवि प्रसाद वाले कमरे में मौजूद थे। मेरी मदद करो इसे उठाने में, एल्फा बोला तो औरत ने इसकी मदद करते हुए रवि प्रसाद को कांधे पर लादने के लिए जान मार दी। थोड़ी देर में ही वो रवि प्रसाद को अपने कांधे पर लादे और एक हाथ में गन थामते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। रात के 3 बज रहे थे और किसी की भी आमद ना होने के बराबर थी। औरत को साथ आने का इशारा करते हुए वो वापसी की राह हो लिया, और जल्द ही वो बड़े डिपो में पेटियों के दरमियान से गुजरता हुआ उसी कमरे में पहुंच गया जिसका दरवाज़ा बाहर की जानिब खुलता था। रवि प्रसाद को पेटियों के ढेर के पीछे लिटाते हुए वो सांस लेने लगा। कम बखत अच्छा खासा वजनी था, और वैसे भी ढीला जिस्म उठाकर चलना एक मुश्किल काम होता है। यहाँ आकर इसकी सोच काम नहीं कर रही थी कि वो अगला कदम क्या उठाए। जल्द या बदेर इन्हें कत्ल और रवि प्रसाद की गैर मौजूदगी का पता लग जाना था, और यकीनी बात थी कि फिर एक कोहराम सा मच जाता। वो बेचैनी से बैठा उसी सोच में गुम था कि इसके कान में लगे हेडफोन में आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही इस पर खुशी की कैफियत तारी हो गई। एल्फा 1, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? बरादो 1 की आवाज़ थी या किसी हसीना का पैगाम? वो इतना खुश ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था जितनी खुशी उसे आज इस आवाज़ को सुनकर हो रही थी। सुन रहा हूँ बरादो 1, तुम्हारी मनहूस आवाज़ मुझे इस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज़ महसूस हो रही है।
वो मुस्कुराते हुए बोला, अपनी लोकेशन से आगाह करो यार, कसम से हम सबकी जान निकाल देने की तुमने कसम खाई हुई है। 3 दिन से तुम्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और अब जाकर तुमसे राब्ता हो पाया है। नहीं चाहिए भाई कोई रवि प्रसाद, बस तुम लोकेशन बताओ, हम आ रहे हैं। बरादोवन झुंझलाए हुए लहजे में बोला, तो वो हंसकर रह गया। तुम लोग कहाँ हो? वो एहतियातन पूछ बैठा। यहाँ एक बड़ा सिलसिला है टीलों का, इसके इख्तिताम पर मैं और हमारी टीम के 5 बंदे मौजूद हैं। सामने एक चटियल मैदान है और फिर कुछ फासले पर एक फौजी बेस है। मेरे ख्याल में कोई गैर मुल्की हैं ये। बरादोवन फिक्रमंदी से बोला, तो इसकी हंसी मजीद गहरी हो गई। ख्याल करना, ऊपर इनकी चौकी है, तुम लोग कभी भी इनकी नज़रों में आ सकते हो और मैं इस बेस के अंदर हूँ। वो मज़े से बोला, कमाल करते हो तुम, अंदर क्या कर रहे हो? मेरे ख्याल में तो तुम रवि प्रसाद के पीछे भागे थे। बरादोवन की आवाज़ में गुस्सा वो साफ महसूस कर सकता था। सुनो तो सही, मैं अंदर हूँ और मेरे साथ वो रवि प्रसाद भी है। वो एक नज़र रवि प्रसाद के बेसुध वजूद को देखते हुए बोला, हैं, वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? बरादोवन मशकूक लहजे में बोला, बेहोश पड़ा हुआ है, सुबह से पहले उसे होश नहीं आना। अब मसला ये है कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे? अंदर तो मैं एक मोजिज़े के तहत दाखिल हो गया था, लेकिन अब अगर बाहर निकला तो फिर मेरा देख लिया जाना यकीनी बात है। वो फिक्रमंदी से बोला, तो बरादोवन एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। तुम 1 मिनट सब्र करो, ड्रोन से लोकेशन का अच्छा व्यू मिल जाएगा। बरादोवन ने उसे तसल्ली दी और फिर खामोशी छा गई। बर्फबारी शुरू हो चुकी है, इसलिए ड्रोन काम नहीं कर रहा। तुम निकलने की करो, अल्लाह मददगार है। बरादोवन थके हुए लहजे में बोला। तो वो अल्लाह का नाम लेते हुए उठा और कमरे का बैरूनी दरवाज़ा खोलते हुए बाहर झांका। तो उसे एक खुशगवार हैरत का एहसास हुआ। बाहर बर्फानी तूफान पूरे ज़ोरों शोर से जारी था और यही बात इसके यहाँ से निकलने में सबसे बड़ी मददगार थी। तैयार हो जाओ, हमें एक लंबा सफ़र करना है। वो औरत की जानिब देखते हुए बोला। तो वो सर हिलाकर रह गई। अल्लाह का नाम लेते हुए उसने रवि प्रसाद का वजूद उठाया और बाहर की जानिब पेशकदमी की। औरत इसके पीछे खामोशी से दरवाज़ा बंद करती हुई चल पड़ी। ठंड कड़ाके की थी, लेकिन इतना वज़न उठाकर चलने से उसे हल्के पसीने आना शुरू हो गए थे। वो मैदान जिसे वो आराम से उबूर कर आया था, इस वज़न के साथ उसे किसी पुलसरात से कम नहीं लग रहा था। लेकिन एक लगन थी जो उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किए जा रही थी। आधा घंटा चलने के बाद वो उस जगह पर पहुंच चुका था जहां से वो इस मैदान में दाखिल हुआ था। महफूज ठिकाना मयस्सर आते ही उसने रवि प्रसाद के जिस्म को बेरहमी से ज़मीन पर फेंक दिया और पत्थर के साथ टेक लगाते हुए लंबे लंबे सांस लेने लगा। अब जो तन्हाई मयस्सर आई तो औरत इसे गौर से देखते हुए बोली, कौन हो तुम? अल्लाह का सिपाही, जो हमेशा सही वक्त पर सही जगह पहुंच जाता है। औरत मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वही। वो भी इसकी बात को समझते हुए मुस्कुराने लगा। पाकिस्तानी, औरत के लहजे में बेचैनी थी। जवाब में वो सर हिलाकर रह गया। तो उसे फौरन ही औरत की निगाहों में अपने लिए इज्जत की झलक दिखाई दी। किधर पहुँचे हो? इसके कान में लगा हैंडफोन एक मर्तबा फिर से जागा। तो उसने अपनी लोकेशन से आगाह कर दिया। थोड़ी देर में बरादोवन भी इस तक पहुंच गया और उसे देखते ही इसके गले लग गया। कसम से यार, इतनी टेंशन पूरी जिंदगी में कहीं नहीं हुई जितनी तुझे यूं गायब पाकर हो रही थी। बरादोवन इससे बगलगीर होते हुए बोला और फिर चौंकते हुए इस औरत की जानिब देखा तो एल्फा ने मजबूरन उसे सारी कहानी कह सुनाई। चल अब निकलने की कर, इससे पहले कि कोई और मसला हो जाए।
अभी बरादोवन इतना ही बोला था कि दूर अलार्म बजने लगे। ये लो, इन्हें पता चल गया कि तुम किसे उठाकर ले गया है। बरादोवन के लहजे में बेचैनी वाज़ेह थी। खाली उठाया नहीं है, दो को तो मैं नींद भी सुलाकर आ रहा हूँ, वो दांत निकालते हुए बोला। तो बरादोवन उसे फिक्रमंदी से देखने लगा। ऐसे कैसे मेरे दोस्त, अभी तो इन्हें एक और गिफ्ट भी देना है मैंने। इसने मुस्कुराते हुए जेब से रिमोट निकाला और इस पर लगे हुए पहले बटन को दबाया। तो एक सब्ज रंग की लाइट रोशन हो गई। इसने मुस्कुराते हुए पहले औरत को देखा और फिर बरादोवन की जानिब देखा और फिर रिमोट पर लगा हुआ लाल बटन दबा दिया। अंदर इमारत के गोदाम में पड़े असलहे के डिपो तक सिग्नल पहुंचा और एक कोहराम सा मच गया। पे दर पे धमाकों ने पूरी इमारत को हिला डाला और धमाकों की आवाज़ अलार्म पर हावी होती चली गई। इसने रिमोट को वापस जेब में डाला और बरादोवन को वापसी का इशारा करते हुए पलट गया। ये इसकी वो कारगुजारी थी जिसमें उसने काफ़ी वक्त सर्फ किया था और अब फल इसके सामने था। वैसे कोई बहुत ही पहुंची हुई चीज़ हो तुम, अकेले ही दिन में आर्मी बने फिर रहे हो। बरादोवन उसे तहसीन भरे अंदाज में देखते हुए बोला। इसने रवि प्रसाद को उठाने का इशारा किया तो वो लोग रवि प्रसाद को डंडा डॉली करते हुए वहां से तेजी से निकलते चले गए। इन्हें जल्द से जल्द इस वार जोन से निकलना था। वापसी का सफ़र बड़ी जल्दी में तय किया गया था और जल्द ही वो लोग बॉर्डर तक पहुंच चुके थे। वहां से बाकी टीम ने इन्हें टेक ओवर किया और फिर आरंदू पहुंचने में इन्हें कुछ ही वक्त लगा था। ये तो ऊपर वालों की मेहरबानी थी जो वहां हेली पहले से मौजूद था, क्योंकि ऊपर भी खबरें पहुंच चुकी थीं कि अल्फा 1 अकेला ही दुश्मन के पीछे बॉर्डर क्रॉस कर गया है। रवि प्रसाद को फौरन ही हेली के जरिए डिग्निटी की इमारत में ट्रांसफ़र किया गया, जबकि वो लोग अपनी गाड़ियों पर फौरन ही वहां से निकल पड़े और ठीक अगले दिन दारुल हुकूमत में मौजूद थे। अगरचे तुमने हुक्म उदूली की और सरहद पार कर गए, लेकिन आखिर में तुमने अपने ऊपर लगे सारे इल्ज़ामात सूद समेत ही वापस कर दिए। वेल डन माई बेस्ट कमांडो। वो सीधे ही डिग्निटी की इमारत में पहुंचे थे, जहां सेक्शन कमांडर ने इनका पर तपाक इस्तकबाल किया था और इसे शानों से थामे वो इसकी तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर रहे थे। सर, सबका ही रोल है इसमें। अगर टीम बरादो वक्त पर वहां ना पहुंचती तो मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। ये एक टीम वर्क था और इसका क्रेडिट हम सबको ही जाता है। वो बरादोवन की जानिब देखते हुए बोला तो वो होले से मुस्कुरा दिया। जो भी है, अभी रात भी हो गई है, तुम लोग एक लंबी छुट्टी मारो और रेस्ट वगैरह करो। अच्छा ही हुआ जो तुम लोग उससे पहले ही फारिग हो गए। अगले साल मिलते हैं फिर। सेक्शन कमांडर ने उन लोगों की हालत देखते हुए अपनी तकरीर मुख्तसर की और इन्हें जाने का इंदिया दे डाला। वो थके कदमों से इमारत से बाहर निकले और फिर घर आकर अल्फा जो सोया तो फिर अगले दिन तक पड़ा सोता ही रहा। दोपहर के करीब इसकी आंख खुली तो वो फौरन से तैयार होते हुए दोबारा से ऑफिस चला आया, जो कि तकरीबन बंद ही था, लेकिन चूंकि इसका एक मकाम था इसलिए उसे किसी ने नहीं रोका और वो तमाम सिक्योरिटी मराहिल से गुजरते हुए वहीं चला आया जहां रवि प्रसाद को रखा गया था। जी तो जनाब, कहिए कैसे मिजाज हैं अब आपके? वो सामने दीवार से टेक लगाकर बैठे रवि प्रसाद को देखते हुए बोला, लेकिन जवाब में वो खामोश ही रहा। ये अच्छे खासे सेल बने हुए थे जहां मुजरिमों को आरामदह बिस्तर और बेहतरीन खाना भी मुहैया किया जाता था। एक तरह से यहाँ सब कुछ ही मयस्सर था, सिवाय आज़ादी के। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।